नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की बेचैनी एक बार फिर बढ़ गई है। आपको याद होगा कि जब भारत ने कश्मीर को जो संवैधानिक दर्जा मिला हुआ था, विशेष संवैधानिक दर्जा मिला हुआ था, अनुच्छेद 370 के तहत उसको हटाया था, तो पाकिस्तान ने काफ़ी हो हल्ला मचाया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी, कश्मीर को उठाने की कोशिश की थी, कश्मीर मसले को एक अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें उसे कामयाबी नहीं मिली थी। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी और इसके लिए उसने तालिबान का सहारा लिया था। आपको याद होगा कि अमेरिका और तालिबान के बीच एक शांति वार्ता चल रही थी कतर में, जिसका हवाला देकर इमरान खान ने ट्रंप से एक निगोशिएशन करने की कोशिश की थी, एक ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की थी कि अगर कश्मीर की वजह से इलाके में अगर अस्थिरता पैदा होती है, क्षेत्र में अशांति फैलती है, तो उससे जो तालिबान का और अमेरिका की जो वार्ता है वो प्रभावित होगी और इलाका जो है फिर से अस्थिर हो जाएगा और अफगानिस्तान में जो अमेरिका के जो शांति प्रयास हैं उस प्रयास को बड़ा धचका लगेगा। इसको लेकर उन्होंने अमेरिका को भी ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका से बहुत जल्द इमरान खान को और पाकिस्तान को एक जवाब मिल गया था। खास तौर पर FATF के ऊपर जो पाकिस्तान को एक ग्रे लिस्ट में रखा हुआ था, अमेरिका ने ये FATF ने उनको ब्लैक लिस्ट करने के लिए, जो अभी ब्लैक लिस्ट करने की जो तैयारी थी, उसमें एक तरह से अमेरिका ने उनको पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि अगर आप जो है FATF की जो सवाल है उनको सेटिस्फाई नहीं करते हैं, उनके सारे सवालों का एक सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देते हैं, तो आपको काफ़ी दिक्कतें आ जाएंगी। और पाकिस्तान पहले ही से एक आर्थिक दबाव की स्थिति में है, उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब है, इकोनॉमी ख़राब है। वो IMF के पास चंदे के लिए, कर्ज के लिए जा रहा है, अरब देशों के से चंदे की गुहार लगा रहा है, उनसे कर्जे की गुहार लगा रहा है, लेकिन इस बीच उनको एक खातिर खा जवाब अमेरिका की तरफ से मिल गया कि अमेरिका जो है इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करने वाला। पाकिस्तान को इस बात की उम्मीद उस वक्त जगी थी कि अमेरिका शायद इस मामले में उस हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हो जाए कि जब ट्रंप ने, आपको याद होगा कि जब भारत ने 5 अगस्त को ये 370 हटाया था, तो उससे पहले ट्रंप का एक बयान आया था कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करना चाहते हैं कश्मीर के मुद्दे के ऊपर, लेकिन बाद में वो उससे मुकर गए थे और उन्होंने ये कहा था कि अगर दोनों पक्ष चाहेंगे, अभी भी हालांकि वो इस बात पर कायम है कि दोनों पक्ष चाहेंगे तो वो मध्यस्थता करने के लिए, निगोशिएशन करने के लिए वो दोनों के बीच में वो तैयार हैं। लेकिन भारत ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर कश्मीर के मुद्दे पर वो किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा और उसको इस बात के लिए पूरी दुनिया से समर्थन भी मिला है। खासतौर पर अगर सुरक्षा परिषद की बात की जाए तो सुरक्षा परिषद से भी उसको जो अस्थायी सदस्य हैं चीन को छोड़कर बाकी सब ने उसका साथ दिया है। इसके अलावा अगर मुस्लिम वर्ल्ड की भी बात की जाए तो सिर्फ मलेशिया और टर्की को छोड़कर बाकी सारी जितने अरब देश हैं और जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं, ईरान समेत, सब ने भारत के पक्ष की वकालत की थी और भारत का एक तरह से साथ दिया था। लेकिन पाकिस्तान की परेशानी और बेचैनी की सबब जो है वो एक जाहिरी है और एक छुपा हुआ वजह है। जाहिरी वजह यह है कि पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर मुस्लिम देशों से और भी दूसरे जरियों से अलग अलग तरीके से फंड इकट्ठा करता था और उसको एक टेररिज्म के चैनल के थ्रू वो पैसे और फंड को इधर उधर वो करता था। लेकिन अब वो चैनल जो है उसका बंद होता हुआ दिख रहा है, उस पर लगाम लगती दिख रही है। FATF ने एक तरफ से उसके ऊपर लगाम लगा रखी है और FATF ने दुनिया के दूसरे देशों में भी इस पर एक निगरानी रखी हुई है, जो अब पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है इस मामले में। फिलहाल जो है पाकिस्तान की बेचैनी की वजह है वो भारत के नए सेना अध्यक्ष जो हैं उनके बयान की वजह से है। जनरल MM नरवणे ने अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि अगर सरकार जो है, जो चुनी हुई सरकार है, वो अगर इजाजत दे तो वो पाक में एक बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। बड़ी कार्रवाई का मतलब क्या हुआ कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है और भारत ये मानता है। भारत की संसद में भी इस पर रेजोल्यूशन पास हो चुका है। अभी कुछ दिनों पहले ही सितंबर में पिछले वर्ष S जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम
चाहते हैं कि भारत का ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो एक दिन भारत की संप्रभुता का हिस्सा बन जाए, भारत का उस पर अधिकार हो जाए। इसके अलावा और भी भारत की तरफ से बयानात इसके ऊपर आए। गृह मंत्री का बयान आया, विदेश राज्य मंत्री का बयान आया, अभी सेना अध्यक्ष का बयान आया। सेना अध्यक्ष ने यह साफ कर दिया है कि वो अगर ये सरकार जो है, केंद्र सरकार अगर उनको आदेश देती है तो वो इस संसद के फैसले को लागू करने के लिए हर तरह से तैयार हैं और किसी भी वक्त एक बड़ी ऑपरेशन के लिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में वो तैयार हैं। तो इसको लेकर पाकिस्तान में फिलहाल बेचैनी है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 बार कम से कम मुंह की खाया है। ये मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई, चीन के जरिए उठवाने की कोशिश की गई कि किसी तरह से इसको क्लोज डोर मीटिंग जो होती है उसमें इस मामले को उठाया जाए। पहली बार इसको रिजेक्ट कर दिया गया, फ्रांस ने रिजेक्ट कर दिया, और दूसरे जो 4 और देश जो हैं, जो परमानेंट मेंबर हैं, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच का ये आंतरिक मामला है और आपसी मामला है, उन्हें मिल बैठकर इसको सुलझाना चाहिए। दूसरी बार चीन ने एक और कोशिश की दिसंबर महीने में, लेकिन उसमें भी इसको टेबल नहीं किया जा सका। अभी जो है फिलहाल चीन के मदद से पाकिस्तान ने इसको एक बार और उठवाने की कोशिश की है और चीन से ये कहलवाया गया है कि चीन की ये जो भारत ने आर्बिट्रेरी तौर पे कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया है, ये ठीक नहीं है। लेकिन इस पर भी फ्रांस ने ये साफ कर दिया है कि वो इस मामले पर ये वीटो कर देगा और ये किया जा रहा है कि ये मीटिंग में ये बात नहीं उठेगी और ये फिर से पाकिस्तान और चीन को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन ये दरअसल पाकिस्तान एक ब्रेव फेस दिखा रहा है कि हम भी तैयार हैं। जो रटा रटाया जुमला उनका होता है कि हम तैयार हैं किसी भी भारत के मिस एडवेंचरिज्म का जवाब देने के लिए, लेकिन उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है, ख़ास तौर पर भारत के रुख को देखते हुए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी रुख जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अब साफ हो गया है। आपको याद होगा कि जब हाउडी मोदी के कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप गए थे तो उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसमें यह कहा था कि भारत भी इस्लामिक टेररिज्म का, जो इस्लामिस्ट जो हैं उनके टेररिज्म का शिकार है और इसका मुकाबला किया जाना चाहिए। बाद में उन्होंने इमरान खान के साथ एक प्रेस वार्ता में उन्होंने जो बात कही थी उसमें यह कहा था कि उन्होंने पिछले दिन माने जो एक दिन बाद जो है वो इमरान खान के साथ आए, वो भारत का एक बहुत ही एग्रेसिव रुख उन्होंने देखा और उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम दोनों देशों के बीच में शांति प्रक्रिया और बातचीत की जो है वो रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसी शर्त पर कि जब दोनों पक्ष जो हैं पाकिस्तान और भारत इस बात के लिए राजी हो जाएं कि वो ट्रंप को या यूनाइटेड स्टेट्स को चाहते हैं कि वो आकर उनके दोनों के बीच के जो मसले हैं उन मसलों को हल करने में उनकी मदद करें। तो ये ट्रंप ने ये कह दिया। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की नीति को, पाकिस्तान की नीयत को पूरी दुनिया उसकी नीयत से वाकिफ है। सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, वैश्विक समुदाय को ये मालूम है कि पाकिस्तान की विदेश नीति वो आतंकवाद के ऊपर आधारित है। अफगानिस्तान की अस्थिरता जो है और तालिबान का जो उभार है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से है। पाकिस्तान ने एक तरफ से तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक डबल गेम खेला, ये कहते हुए नाटो फोर्सेस के साथ भी डबल गेम खेला, ये कहते हुए कि वो तालिबान के खिलाफ अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने दे रहे हैं और तालिबान के खिलाफ उनकी लड़ाई में उनके साथ हैं। उनके साथ जो है फंड जो एक फंड भी लिया उनसे अमेरिका से, और कि वो तालिबान के खिलाफ जो है उनको रोकने के लिए उनको सहायता चाहिए और बहुत तरह की चीज़ें उनसे डिस्काउंट्स लिए और बहुत सारे कंसेशंस लिए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो तालिबान को फिर से खड़ा करने में या उसको बचाए रखने में एक अहम भूमिका में रहा। ये पूरी दुनिया को मालूम है। दुनिया को मालूम है कि वो अगर पाकिस्तान को काबू करना है तो भारत उसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकता है पाकिस्तान को काबू में रखने के लिए। और जो भारत की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं, जो पुलवामा हमले के बाद भारत की ओर से जो कार्रवाई हुई, हवाई हमले हुए, उसका भी कहीं ना कहीं ये जो पाकिस्तान की आतंकवाद की नीति है उससे बहुत लेना देना है, बहुत उसका गहरा संबंध है। और पाकिस्तान अब इस बात को समझ चुका है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है
अब उसकी बचाव में उस तरह से नहीं आने वाली है जिस तरह से वो एक खुले तौर पर एक भारत में कश्मीर में आतंकवाद का कारोबार फैला रहा था और एक इम्यूनिटी उसको मिली हुई थी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कि भारत पे दबाव बनाकर उसको रोक लिया जाता था, बड़े बड़े हमले करके पाकिस्तान बचा रह गया। लेकिन अब जो है वो नहीं बच पाएगा और भारत के रुख को देखते हुए खासतौर पे पीओके को लेकर पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं, उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। इसीलिए वो चीन की मदद से बार बार मुंह के खाने के बाद भी वो यूनाइटेड नेशंस में किसी तरह से इस मसले को खड़ा करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक उसको इस कोशिश में कोई कामयाबी नहीं मिली है। और जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का रुख है, फ्रांस ने जो जिस तरह का रुख अपनाया है, अमेरिका ने जिस तरह से रुख अपनाया है, ब्रिटेन ने जिस तरह का रुख अपनाया है, रूस ने भारत का जिस तरह से साथ देने का जो वादा किया हुआ है, उसे देखते हुए नहीं लगता है कि पाकिस्तान अपनी इस कोशिश में कामयाब हो पाएगा और उसे आतंकवाद जो कश्मीर के ऊपर जो आतंकवाद का प्रश्न है उसको किसी भी कीमत पर उसे बंद करना पड़ेगा, वरना वो पाकिस्तान को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता है। और पाकिस्तान को इस बात का डर इस वजह से भी है कि उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी से उस तरह का सहयोग नहीं मिलने वाला है जो वो पहले से लेता रहा है। और तालिबान को लेकर भी जो उसने ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की, वो ब्लैकमेलिंग की कोशिश भी फेल हो गई, क्योंकि ट्रंप ने ये साफ कर दिया कि वो तालिबान के साथ अपनी वार्ता को ख़त्म करने नहीं, फिर बाद में पाकिस्तान की कोशिशों के चलते ही फिर से वो एक बैक चैनल डिप्लोमेसी की जो वार्ता की बात है वो अभी जारी है। लेकिन ये पाकिस्तान अब ये समझ चुका है कि उसके लिए आने वाले दिन काफ़ी मुश्किलों भरे हैं। ख़ासतौर पर कूटनीतिक की सतह पे वो भारत से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। भारत ने उसको कई पटखनियाँ दी हैं, एक के बाद एक, और उससे अभी उभर पाना पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।